दोस्तों, आज के महत्वपूर्ण वीडियो में हम 50 सामान्य ज्ञान के ऐसे प्रश्न लेकर चल रहे हैं जो प्रत्येक वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, यानी कहने का मतलब है कि बार बार परीक्षा में रिपीट होते हैं, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया? तो ये कराया था अशोक ने। आगे चलते हैं। मेगास्थनीज किसके दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? तो ये आया था सेल्यूकस के दूत के रूप में। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी विशाखदत्त ने, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को ये कहाँ भेजा, यानी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा था? तो ये भेजा था श्रीलंका में। अगला प्रश्न है, कौन सा मौर्य सम्राट जैन धर्म ग्रहण करके श्रवणबेलगोला चला गया? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य थे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ हैं। अगला है, महाभाष्य के लेखक कौन हैं? तो महाभाष्य के लेखक हैं पतंजलि, यानी महर्षि पतंजलि हैं। और अगला है, पतंजलि किसके दरबार में थे? तो ये थे पुष्यमित्र शुंग के दरबार में। अगला प्रश्न है, कनिष्क किस वंश का शासक था? तो ये कुषाण वंश के शासक थे, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर। और भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो ये निकलता है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। और अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो ये है भारत रत्न। अगला प्रश्न है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला, यानी प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ये थी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, और इनको सम्मानित किया गया था 1971 में। अगला प्रश्न है, भारत में मानसून सबसे पहले कहाँ आता है? तो भारत में जो मानसून है वो केरल राज्य में सबसे पहले आता है, और जून के प्रथम सप्ताह में इसका प्रभाव दिखता है। अगला प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की जो प्राप्ति है वो किस स्थान पर हुई? तो ये बोध गया में हुई थी। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। और साथ साथ ये भी पूछ लिया जाता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे राजगोपालाचारी, तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन है? तो प्रथम देश यह है संयुक्त राज्य अमेरिका, याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं, रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये विटामिन ए की कमी के कारण होता है। दोस्तों, इस महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला में सभी टॉपिक से सामान्य ज्ञान के प्रश्न शामिल किए गए हैं, और जो किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चाहते हैं इसी तरह के वीडियो आगे आपको मिलते रहें तो चैनल का जो टेलीग्राम लिंक है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, और साथ साथ विभिन्न टॉपिक के PDF भी प्राप्त होंगे। तो वैसे भी टेलीग्राम लिंक पर आप सर्च करेंगे विक्टोरियस कोचिंग क्लासेस, तो लिंक आ जाएगा, और लिंक क्लिक करके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं।
आइए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन, कागज़ का आविष्कार किस देश ने किया? तो कागज़ का आविष्कार चीन ने किया था सबसे पहले। अगला प्रश्न है, सौर प्रणाली के खोजकर्ता कौन हैं? तो सौर प्रणाली के खोजकर्ता हैं कोपरनिकस। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो ये है देवनागरी लिपि। अगले प्रश्न की बात करें तो इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये मधुमेह के इलाज में इसका प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, भारत में वर्षा सर्वाधिक कहाँ होती है? तो मेघालय के मानिसराम में होती है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो ये थी रजिया सुल्तान, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? टेलीविज़न का आविष्कार आपको बताना है कि ये किसने किया था। तो टेलीविज़न का आविष्कार ये किया था जॉन लेगी बेयर्ड ने। अगला प्रश्न देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ और कब हुआ था? तो ये सन 1919 में अमृतसर में हुआ था। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन सा है? तो ये शुक्र ग्रह है। और आपको बता दूं, इसको भोर का तारा भी कहते हैं, पृथ्वी की बहन भी कहते हैं और शाम का तारा भी कहते हैं। तो कई नामों से शुक्र ग्रह को हम जानते हैं। अगला प्रश्न है, भारत पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा ये कौन सी है? तो ये रेखा है रेडक्लिफ रेखा, यानी रेडक्लिफ रेखा के द्वारा सीमा का विभाजन होता है। अगला प्रश्न है, मछलियाँ सांस किसकी सहायता से लेती हैं? तो ये गलफड़ों की सहायता से लेती हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये थी सरोजनी नायडू जी। और अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय, याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन हैं? तो ये हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई, याद रखेंगे। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने दिया था? तो इसको दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का जो युद्ध हुआ था ये 1764 ईस्वी में हुआ था, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये संतोष यादव हैं, जो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं और अगला प्रश्न है, वास्को डिगामा का भारत आगमन कब हुआ था? तो वास्को डिगामा भारत में उसका आगमन हुआ था 1498 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सिख धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो ये गुरु नानक देव जी हैं। और अगला प्रश्न है, भारत का स्विट्ज़रलैंड किस राज्य को कहा जाता है? तो ये कश्मीर को कहा जाता है। और अगला प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये अमृतसर में स्थित है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो ये पुर्तगाल का रहने वाला था, याद रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगला प्रश्न है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, आप जानते ही हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? तो सर्वाधिक सीमाओं वाला देश चाइना है, यानी चीन है, यानी चीन से अधिक देशों की सीमाएं लगती हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी हैं। और रामायण के रचयिता याद रखेंगे वाल्मीकि जी हैं। और रामचरित मानस के रचयिता पूछा जाए तो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, तो याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये राजस्थान है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं,
तो भारत में सैनिकों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा सैनिक सम्मान कौन सा है? तो ये सबसे बड़ा सैनिक सम्मान है परमवीर चक्र। और अगला प्रश्न है जो लोक नृत्य से संबंधित है, या बात करते हैं त्यौहार की, तो ओणम भारत के किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ये केरल का है। आगे नृत्य संबंधित भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है जनसंख्या एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो यह है वेटिकन सिटी, याद रखेंगे। और अगला प्रश्न है पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? अक्सर पूछा जाता है, तो ये गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है। और अगला प्रश्न है कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद को। आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है भारत का सबसे प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है और उसकी स्थापना कब हुई? तो पहला विश्वविद्यालय है नालंदा विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना 450 ईसा पूर्व में हुई थी। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 50 यानी टॉप 50 सामान्य ज्ञान के प्रश्न। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अन्य ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। और चाहते हैं इसी तरह के वीडियो आगे आपको मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप इसी तरह के महत्वपूर्ण PDF भी चाहते हैं, इस वीडियो का PDF, तो टेलीग्राम चैनल जो हमारा है उसको जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं और उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।